हेलो गाइस, ए ट्रू टैरो 444 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम देखेंगे कि आपकी पास्ट लाइफ से आपको जो फियर है उसमें ए प्रिस्ट हु ब्रोक ए वो। तो देखिए, देखने पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि पास्ट लाइफ में हो सकता है कि कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आप किसी को भी कमिटमेंट देने में, चाहे वो स्पिरिचुअल पाथ हो या फिर वो लव अफेयर हो, आप क्या है किसी को भी कमिटमेंट देने से डरते हैं। और आपको क्या है हर समय एक अजीब सी घबराहट और कह लीजिए कि एक हिचकिचाहट महसूस होती रहती है। और आपको अंदर से क्या है, आप ऊपर से नहीं दिखाते हैं लेकिन अंदर से क्या है, आपको कुछ ऐसा लगता है कि जैसे आपने कहीं कुछ गलत तो नहीं किया है या आपसे कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा। तो ये आपके साथ क्यों होता है, आपको ये डर क्यों रहता है। तो आज हम पास्ट लाइफ ओरेकल से जानने की कोशिश करेंगे कि ये आपको फियर, ये आपको डर किस लिए है और आप क्या है किसी को भी कमिटमेंट देने से इतने ज़्यादा क्यों डरते हैं। और इसके लिए हम रेमेडी भी देखेंगे कि इसके लिए आप क्या रेमेडी कर सकती हैं जिससे कि आप क्या है अपने जीवन को फ्री होकर जी सके और हर रिश्ते को संपूर्णता से जी सकें और हर रिश्ते को कमिटमेंट भी दे सकें और हर किसी को उचित मान सम्मान भी दे सकें। तो देखिए, कई बार क्या होता है कि कई बार इंसान स्वयं गलत नहीं होता है लेकिन क्या है वो अपने आप को दूसरे के सामने अच्छे से क्या है एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, अच्छे से बता नहीं पाता है स्वयं के बारे में। इस वजह से क्या है दूसरा इंसान उसको गलत समझ लेता है, चाहे वो लव लाइफ हो या फिर आध्यात्मिक मार्ग में हो या फिर सामाजिक गंतव्य में। तो देखिए, हो सकता है कि कार्ड से ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है कि आप पिछले जन्म में कोई पुजारी या हो सकता है कि किसी मंदिर के पुजारी या कोई मौलवी या कोई ऐसे हो सकते हैं कि जो कि किसी पवित्र संगठन से, किसी पवित्र कम्युनिटी से आप बिलोंग करते थे और आप क्या है अपने जीवन को बिल्कुल कह लीजिए प्योरिटी से और पूर्ण रूप से, हो सकता है कि आप एक ब्रह्मचारी के जैसे रहते हो और आपके अंदर क्या है लोगों के प्रति सेवा भावना बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है और आप क्या है लोगों को सही गाइडेंस देते थे और लोगों को सही मार्गदर्शन देते थे और आपकी बातों से लोग मोटिवेट होकर ईश्वर के प्रति समर्पित भी होते थे। लेकिन देखने पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं आप क्या है उस चीज़ में एक बंधन महसूस करने लगे। आपकी पास्ट लाइफ की बात हो रही है, हो सकता है कि वो पास्ट लाइफ का जो रिग्रेट है और पास्ट लाइफ में जो हुआ उसकी वजह से आप इस जन्म में भी क्या है अपने आप को अंदर से, आपके अंदर क्या है एक रिग्रेट है और आप क्या है किसी को भी कमिटमेंट देने से डरते हैं। तो आपकी बातों से कहीं ना कहीं हर कोई इम्प्रेस होकर और प्रभु मार्ग में, ईश्वर के मार्ग में चल पड़ता था। लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है कि या तो आपको किसी से प्रेम हुआ या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको खुद की आज़ादी के बारे में आपको ज़्यादा महसूस होने लगा कि मुझे अपने जीवन को आज़ादी से जीना है, या आपको क्या है इस रास्ते पर चलते हुए बंधन दिखाई दे रहा था। हो सकता है कि कोई नेगेटिविटी की वजह से आपको ऐसा हुआ हो। तो आपने क्या किया, जो ईश्वर को पूर्ण समर्पण किया हुआ था और ईश्वर को जो वादा किया हुआ था ईश्वर भक्ति में रहने का और ईश्वर के मार्ग में लोगों को गाइडेंस देने का, वो आप क्या है पूरा न कर पाए हो और कहीं ना कहीं क्या है आपका ब्रह्मचर्य आपने स्वयं ही अपने हाथों से समाप्त किया हो और आप क्या है गृहस्थ जीवन में जाना बुरी बात नहीं होती है, लेकिन क्या है आपने जो शपथ ली हुई थी
जो कस्में खाई हुई थी आपने क्या है उन कस्मों को तोड़ दिया। और उसके बाद क्या है आपने कुछ समय गृहस्थ जीवन में बिताया, किंतु आपको क्या है उसमें भी शांति नहीं मिली और आपको आपके मन में क्या है एक रिग्रेट हमेशा रहने लगा। और आप इसी रिग्रेट में ही कि आप क्या आपको ऐसा लगने लगा कि मुझे क्या है मैंने गलत किया है और मुझे इसका कर्मा मिलेगा। तो इसी कड़ी में हो सकता है कि आप अपने परिवार से भी दूर हो गए। पहले स्पिरिचुअल पाथ पर आप अच्छा कर रहे थे, उसके बाद आप गृहस्थ जीवन में आए। गृहस्थ जीवन में भी क्या है आप अपने परिवार से भी दूर हो गए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको वहाँ पे भी क्या है शांति नहीं मिली। अब क्या है लोग आपकी बहुत ज़्यादा, कहीं पर भी आप जाते थे लोग आपके बारे में अच्छी बातें नहीं करते थे, आपको क्या है एक भगोड़ा या हो सकता है कि इस तरीके की बातें करते थे कि आपने क्या है ना तो आध्यात्मिक मार्ग में न्याय किया और ना ही क्या है गृहस्थ मार्ग में न्याय किया। तो इससे क्या है आपको काफ़ी ज़्यादा भावनात्मक रूप से आप काफ़ी ज़्यादा क्या है परेशान हुए और आपको क्या है काफ़ी ज़्यादा आपका दिल टूटा। इस वजह से क्या है आप हर एक रास्ते को छोड़कर और एक ऐसे अकेले एक ऐसे पाथ पर निकल गए जहाँ पे क्या है आप समाज से कट करके और लोगों से दूर होकर और फिर से ईश्वर के मार्ग में लग गए। और अब क्या है उस समय पर आपका जीवन पूर्ण हो गया। वही रिग्रेट इस जन्म में आपको होता है और इसी के परिणाम स्वरूप क्या है अभी भी इस जीवन में अभी प्रेजेंट के जीवन में जो पास्ट लाइफ में हुआ उसके कहीं ना कहीं आपको इस जीवन में घाव महसूस होते हैं या दुख महसूस होता है। अभी क्या है आप एकदम से उसी तरीके से एक बार की तो आप क्या है स्पिरिचुअल पाथ की ओर आगे बढ़ जाते हैं और अगले ही पल क्या है आपको वहाँ पर क्या है शांति सुकून नहीं लगता है, आपको क्या है आज़ादी चाहिए होती है। और जब आप किसी से भी लव रिलेशनशिप में आते हैं या परिवार बनाने के बारे में सोचते हैं, फैमिली प्लानिंग के बारे में सोचते हैं, तो आपको क्या है कहीं ना कहीं अचानक से फिर से वही घबराहट और कह लीजिए कि कहीं पे भी आपको सुकून नहीं मिलता है और आप क्या है किसी को भी कमिटमेंट देने से डरते हैं। हो सकता है कि आपकी एज ज़्यादा हो गई है, लेकिन शादी की जो एज होती है उससे ज़्यादा एज हो गई है और अभी भी क्या है आप किसी को भी कमिटमेंट देना नहीं चाहते हैं। हो सकता है कि आपकी रिलेशनशिप तो कईयों से हुए हैं, लेकिन क्या है जब कमिटमेंट की बात आती है दूसरा बंदा अपने आप को सिक्योर करना चाहता है या अपने रिश्ते को नाम देना चाहता है तो आप क्या है कमिटमेंट नहीं दे पाते हैं। तो इस वजह से ये पास्ट लाइफ की वजह से आपके साथ ऐसा हो रहा है। अभी क्या है आपको एक अनचाहा अनजाना डर लगा रहता है, आप क्या है कहीं ना कहीं आप उस सिचुएशन में स्टक हो जाते हैं और अब फिर क्या है आप उस सिचुएशन से भाग खड़े होते हैं। तो अभी क्या है हम रेमेडी देखेंगे। लाइट ए दिया एंड चैंट ओम नमः नारायण फॉर 21 डेज। तो देखिए आपको क्या है इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए आपको एक रेमेडी भी बताई गई है कि 21 दिनों तक रोजाना एक दिया जलाना है और ओम नमो नारायण मंत्र का जाप करना है। इससे क्या होगा आपको क्या है ईश्वर के प्रति समर्पण और सुरक्षा का भाव आपके अंदर आएगा और क्या है ईश्वर की प्रोटेक्शन मिलेगी आपको। और आपके अंदर से जितने भी रिग्रेट हैं या पास्ट लाइफ से जितने भी आप बैगेज लेके इस लाइफ में आए हुए हैं उससे क्या है आपको रिलीफ मिलेगा। और आप क्या है जो आपके अंदर ये अपराध बोध की भावना है वो क्या है धीरे धीरे करके आपके अंदर से
बाहर निकल जाएगी और आप क्या है सत्य की ओर आगे बढ़ेंगे और स्पिरिचुअल जर्नी में भी आप क्या है अच्छा करेंगे। और अब अगर आप फैमिली बनाना चाहते हैं या कमिटमेंट देना चाहते हैं तो उसमें भी क्या है आपको सफलता मिलेगी। तो हर हर महादेव लिखकर इस पॉजिटिव एनर्जी को जरूर क्लेम कीजिएगा। फिर से मिलेंगे ऐसी हुई पास्ट लाइफ की एक स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अपना अपने लवंस का ख्याल रखिएगा। हर हर महादेव।